अच्छा लग रहा है। ये कितने का है दुपट्टा? 1500 फाइनल फाइनल बड़े एक्सक्यूज मी। मुझे चूड़ियाँ लेनी है, मैं वापसी में लूँगी। तो हम आज फैब्रिक लेने के लिए आ गए हैं। अब लेट्स सी। लास्ट टाइम मैंने आपको डाई की भी दिखाया था, आज जो है हम लोग रिसीव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको भी दिखाया था कि मैंने आपसे फैब्रिक लिया था एंड देन वो डाई। आज मैं रिसीव करने के लिए आई हूँ। लेट्स सी कि मेरा डाई होकर आ गया, फिर देन आगे मैं आप लोगों को ले शॉप पर लेकर जाऊँगी, जहाँ पे मैं आपको जो है वो लेसेस सिखाऊँगी जो मेरे साथ अटैच होंगी। लेट्स सी, आई एम वेरी मच होपिंग कि अच्छा कलर होकर आए बिकॉज आई नो आई। सो हम आ गए हैं लेस शॉप पे और सक्सेस लेस कॉर्नर शॉप का नाम है। और मैंने इनसे कहा कि आप मुझे जरदोज़ी में कोरे दबके में काम की जो है वो हैंडमेड जो है वो लेसेस दिखाएं। तो उन्होंने कहा बेफिक्र हो जाएं और हम आपको अपना बेस्ट स्टॉक दिखाएंगे। सो इन्होंने फ़र्स्ट लेस जो मुझे दिखाई वो गोल्डन कलर में थी, जिस पर बहुत खूबसूरत छोटी छोटी सी पत्तियाँ बनी हुई थी, बट वो गोल्डन कलर में थी। मैं कुछ सिल्वर में देखना चाह रही थी, तो उन्होंने सिल्वर में मुझे नेक्स्ट लेस जो है वो ये दिखाई, जो कि बहुत मुझे हसीन लगी। इसके ऊपर कोरे दबके जरदोज़ी का काम, सितारों का काम था। साथ ही साथ मैंने इनसे कहा कि मुझे एक ब्रॉड लेस के साथ आप एक पतली लेस भी दिखाएं, बिकॉज मुझे जो है वो चाक पे जो है वो थोड़ी सी पतली लेस लगानी है और नीचे दामन में थोड़ी सी ब्रॉड लेस लगानी है। तो उन्होंने मुझे ये दो लेसेस दिखाई। उसके अलावा इन्होंने मुझे जो है वो स्टोन में भी, स्टोन्स एंड पर्ल्स के कॉम्बिनेशन में भी मुझे ये लेसेस दिखाई। बहुत खूबसूरत लग रही थी, रियल में भी बहुत हसीन थी। बट मैंने इनसे कहा कि नहीं, मुझे ये चेन वर्क में नहीं चाहिए, मुझे प्योर जरदोज़ी के काम की चाहिए। दूसरी लेस इन्होंने मुझे ये दिखाई, आप देख सकते हैं कितनी हसीन ये लेस है। इसके ऊपर सारा पर्ल्स का काम है और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बट पता नहीं क्यों मुझे, जो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, मुझे ये लेस बार बार देख के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी एंड आई थॉट कि ये लगने के बाद बहुत हसीन लगेगी। बट मैंने स्टिल उनसे कहा कि नहीं, मुझे आप और मज़ीद लेसेस दिखाएं और जो आपके पास बेस्ट कलेक्शन है आप मुझे सब दिखा दें, बिकॉज उसमें से मैंने पसंद करना है और ब्रॉड में दिखाइएगा। सो उन्होंने कहा बेफिक्र हो जाए, मैं आपको अपना बेस्ट कलेक्शन दिखाऊँगा। और इन्होंने कुछ अपना स्टॉक और मज़ीद सिल्वर में जो है वो लेसेस का निकाला और इन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। इतनी हसीन लेसेस थी ना, मतलब इतना डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे पास मतलब डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि मैं कौन सी लेस इनमें से सिलेक्ट करूं, बिकॉज वाकई में बहुत खूबसूरत लेसेस इनके पास थी और हर लेस को देख के बस दिल चाह रहा था ये लेस भी ले लो, ये भी लेस ले लो। सो इन्होंने कुछ और मज़ीद मुझे सैम्पल्स दिखाए। अच्छा, प्राइसेस इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको लास्ट में कोट करूँगा, लेकिन जो इन्होंने मुझे प्राइसेस कोट की थी वो 2200 थी इस लेस की। सो आप अगर जाएं तो आपको यही प्राइसेस वहाँ पे मिलेगी। 2200 से जो है वो ये लेसेस स्टार्ट हो रही थी और हर लेस की प्राइस जो है वो डिफरेंट थी। इसमें थोड़ी बहुत जो है वो मार्जिन थी बारगेनिंग की, जो कि वो ज़रूर होती है बारगेनिंग तो, बट ये 2200 से स्टार्ट हो रही थी और हर लेस के ऊपर डिफरेंट प्राइसेस थी। सो ये वाली लेस जो मुझे पसंद आई थी वो 2200 की थी। अंकल बहुत नाइस थे, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से डील किया एंड ही वाज लाइक कि मैं आपको बहुत अच्छी लेसेस दिखाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाए। एंड इन्होंने मुझे फिर ये गोल्डन में भी लेस दिखाया, बिकॉज ये रश आवर्स हैं ईद पे, रमज़ान में बहुत रश होते हैं, बट उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से डील किया एंड ही वाज कंटिन्यूसली लाइक मुझे लेसेस निकाल के दिखाए चले जा रहे थे। ये देखें आप, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है, गोल्डन में है और इस पर भी बहुत हसीन काम हुआ हुआ था।
नेक्स्ट लेस इन्होंने मुझे ये दिखाई थी, बट मुझे ये इतनी कुछ ख़ास नहीं लगी क्योंकि मैं इस तरह की लेस नहीं ढूंढ रही अपने सूट के लिए। सो या ये एक और इन्होंने मुझे लेस दिखाई जिस पे पर्ल्स का काम हुआ हुआ था। ये बारीक लेसेस के लिहाज से बहुत खूबसूरत थी, मतलब अगर आप किसी सूट पे इसको लगाएं ना तो ये बहुत हसीन लगेंगी। वहाँ पे भी मुझे बहुत पसंद आई थी, बट ये मेरे सूट के साथ जा नहीं रही थी क्योंकि मैं सिल्वर का थीम लेके चली थी और ये गोल्डन में थी, गोल्डन एंड पर्ल्स के कॉम्बिनेशन में। देखिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसको भी लगाना चाहें तो। ये इन्होंने मुझे कुछ मरून टच के साथ इन्होंने मुझे दिखाई थी। अगेन ये छोटी छोटी सी पत्तियाँ बनी हुई हैं और इसमें बीच में जो है ना इन्होंने मरून कलर का जो है वो कटदाना लगाया है लीव्स के अंदर, और ये भी बहुत खूबसूरत थी। जरदोज़ी की ही है, हेवी जरदोज़ी में है ये लेस, और बट इसमें मरून का टच है। नेक्स्ट उन्होंने मुझे ब्रॉड में, क्योंकि मैंने मांगी थी, उन्होंने मुझे गोल्डन एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन में ये वाली लेस दिखाई, जो कि ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन था और उसमें थोड़ा सा पर्ल्स भी आ रहे हैं एंड यू नो गोल्डन एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन में ये लेस है। ये भी बहुत हसीन ऑप्शन है। ये सब लेसेस जो है ना वो हैंडमेड है, तो इनकी खूबसूरती डिफरेंट होती है। बहुत खूबसूरत थी ये लेस भी। पर्सनली मुझे वहाँ पे बहुत पसंद आई थी, इनके पास काफ़ी अच्छा स्टॉक था, नो डाउट। सो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी वहाँ पे लेसेस ख़रीदते हुए, बट जो है ना कुछ आपके माइंड में भी होता है कि आप किस तरह से चाह रहे हैं, तो लाइक आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग भी यहाँ से पसंद कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने मुझे सिल्वर ऑप्शन एक ये लेस का दिखाया था, जो कि मैं डिसाइड करी थी कि कौन सी ली जाए और सूट पे कौन सी अच्छी लगेगी, बिकॉज रेड कलर है तो रेड कलर के ऊपर ज़्यादा कौन सा कलर खूबसूरत लगेगा। और मैं बार बार देख रही थी कि कौन सी लेस ख़रीदूँ, बिकॉज़ मुझे ये लेस भी पर्सनली बहुत पसंद आई, और एक सिल्वर जो सबसे स्टार्ट में देखी थी मुझे वो लेस भी बहुत पसंद आई अपने सूट के लिए। अच्छा, लेस शॉप वाले ने मुझे यही कहा था कि ये लेसेस जो है ना आपका टेलर भी लगा सकता है, वरना आप एप्लिक वाले से लगवाना चाहें उससे भी लगा सकते हैं। सो एनीवेज़ दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इस लेस को किस तरह से लगाना चाहें, बट ये बहुत खूबसूरत लेसेस थी। ये देखें, इस पर थोड़ा सा स्टोन वर्क था, बट मुझे स्टोन वर्क में नहीं चाहिए थी, लेकिन ऑप्शन बहुत अच्छा था। सो फाइनली मैंने ये वाली लेस जो है वो डिसाइड की है, और यही मुझे सबसे बेस्ट लगी। पता नहीं क्यों ये मैंने सबसे फर्स्ट में देखी थी और मुझे ये बहुत पसंद आई, और मैंने इनसे यही कहा कि आप कुछ प्राइसेस में कुछ और मज़ीद डिस्काउंट करें। ये एक और उन्होंने कहा कि आप ये ऑप्शन भी देख लें। सो ये उन्होंने जो है वो मुझे स्टोन में और इसमें दिखाया, बट मुझे ये वहाँ पे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन बेल अच्छी थी, बट मुझे जो जैसा मैं चाह रही थी उस लिहाज से नहीं थी। ये एक और उन्होंने मुझे ऑप्शन दिखाया, इस पर सब पूरे पे स्टोन का काम हुआ था, कोरे दबके का काम भी था, और साथ ही साथ स्टोन वर्क भी था। तो काफ़ी सारे स्टोन्स लगे हुए थे, बट मुझे स्टोन्स में नहीं चाहिए लेस, तो मुझे प्योर कोरे दबके में चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, यही ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा।
पर अंकल से कुछ बार्गेनिंग करते हुए मैंने कहा कि ये वाली लेस जो है वो डन करते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ जो है वो जो एक पतली लेस देखी थी वो लेस भी डन करते हैं, बिकॉज़ ये मैं लगाऊंगी अपने गले पे, अपने ड्रेस के गले के ऊपर, और जो है वो नेक लाइन एंड देन दामन। और चाक के लिए जो है वो मैंने दूसरी लेस पसंद की जो कि बारीक में थी, वो इसके साथ कॉम्बिनेशन में मैं लगाऊंगी। तो अंकल ने मुझे इसके 2200 से उन्होंने स्टार्ट किए थे प्राइसेस, लेकिन उन्होंने मुझे 1850 के जो है वो कर दिए थे। एंड जो दूसरी वाली लेस थे उसके 1600 उन्होंने जो है वो मुझे प्राइस कर दिए थे, बार्गेन थोड़ा बहुत। सो लाइक आई वॉज़ हैप्पी बिकॉज मुझे मेरी पसंद के मुताबिक बहुत अच्छी लेसेस मिल गई। एंड मेरी बजट में भी आगे जितना बजट में लेके चली थी कि मुझे इतने बजट में चाहिए, बिकॉज आपका एक बजट होता है। सो जी ये डाई कलर होकर आ गया है और बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा है, नो डाउट। साथ ही साथ ये दुपट्टा मैंने डाई करने के लिए दिया था अपने नेक्स्ट सूट का, जो कि पर्पल कलर में था, तो उसका दुपट्टा भी डाई होकर आ गया है। और रेड कलर आप चेक करें, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया है। ये डाई एंड पॉलिश के लिए मैंने दिया था इन लोगों को। सो ये डाई होकर भी आ गया है। अब मैं थोड़ा सा इसको जो है वो नाप रही थी, बिकॉज रॉ सिल्क डाई होने के बाद थोड़ी सी श्रिंक होती है। सो मेरी अम्मी जो है वो बहुत कंसर्न थी कि अब जो है वो फैब्रिक कितना हो गया, बिकॉज मैंने अराउंड 5 मीटर के करीब जो है वो फैब्रिक लिया था। बट एनीवेज ये काम चलता रहेगा साथ साथ। ये दुपट्टा था उसके साथ जो कि मैंने डाई करवाया था ऑर्गेन्जा का इस फैब्रिक के साथ। सो दुपट्टा और सूट का मेरा पास फैब्रिक जो है वो आ चुका है डाई होने के बाद। बस जो है वो थोड़ा सा ये देखेंगे, और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा सब अब टेलर का है और एप्लिक करवाने का है। लेसेस हम जो है वो ले चुके हैं अपनी। सो बस इसके बाद जो है वो हम अपने टेलर के पास जाएंगे और उसको समझाएंगे जो लेसेस हमने ली है वो किस तरह से लगानी है। सो यहाँ मैं थोड़ा सा जो है वो मेजर कर रही थी कि मुझे लेंथ में शर्ट कितनी चाहिए और कितनी लॉन्ग लेंथ की शर्ट होनी चाहिए, और कैलकुलेशन थोड़ी सी मेजरमेंट कर रही थी, बिकॉज आजकल लॉन्ग शर्ट का ही फ़ैशन है। तो मेरे दिमाग में यही है कि मैं, क्योंकि मैंने फ़रा तालिब वगैरह के यहाँ देखा था तो वो लॉन्ग लेंथ में ही थी, तो मुझे लॉन्ग लेंथ में ही रेड शर्ट चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो नीचे उसके जो है वो ट्राउज़र बनेगा। सो यहाँ पे कुछ मुझे ये बनारसी बड़े अच्छे कलर्स में जो है ना वो फैब्रिक नज़र आ रहा था, और बनारसी बहुत खूबसूरत लगता है नोड़ा। सो मेरा दिल चाह रहा था यहाँ से भी कुछ परचेज़ करूँ, बट अभी के लिए फ़िलहाल जो है वो इसी के पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये रेड मुझे लगा कि इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, बट मेरा थोड़ा सा सिल्वर थीम के ऊपर है, बिकॉज़ जो मैंने लेसेस ली है वो सिल्वर कलर की हैं। सो मुझे ये गोल्डन जरी के काम के ऊपर जो है वो रॉ सिल्क बनारसी सिल्क मिल रहा था। सो इसके साथ वो मैच नहीं हो रहा था, तो हमने इसको जो है वो कहा कि रहने दो, और जो है साथ ही साथ अब आगे जाएंगे टेलर के पास और उसको ज़रा समझाएंगे, बिकॉज़ ये थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है। जब आप खुद डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको टेलर को भी ना बड़ा समझाना पड़ता है कि भाई इस तरह के डिज़ाइन आपके माइंड में है और ये डिज़ाइन आप लेकर आए हैं। पिक्चर्स वगैरह है मेरे पास, वही मैं उसको शो करूँगी जिस तरह से मुझे लगाना है लेसेस को ड्रेस के ऊपर, और जिस तरह का मैं चाह रही हूँ। सो वो ज़रा टेक्निकल काम है, वो डिस्कशन थोड़ा सा टेलर से थोड़ा सा लंबा होगा।
चलिए जी आगे चलते हैं टेलर के पास। और जो है रमज़ान में तो टेलर्स भी बहुत ज़्यादा बुक्ड होते हैं, बट मैंने अपने टेलर से बात कर ली थी कि प्लीज़ आप मुझे जो है वो एक शर्ट की गुंजाइश कर दीजिएगा, बिकॉज़ आई नो कि रमज़ान में जो है ना वो टेलर्स पूरे फुल बुक्ड होते हैं और स्टिचिंग करवाना लास्ट मोमेंट में बिल्कुल इम्पॉसिबल सा होता है। बट अगर आपका टेलर बहुत अच्छा हो तो वो आपको बना भी देता है। सो हम आ गए हैं जी टेलर के पास, और अब जो है वो हम इसको समझाएंगे कि क्या डिज़ाइन हम चाह रहे हैं। लेसेस वगैरह मैं सब इसको दूंगी और जो है तो दिखाने लगी हूँ और ये समझाऊंगी भी कि ये लेसेस मुझे लगानी है, बिकॉज़ ये आम लेसेस की तरह तो है नहीं कि इजीली लग जाए। सो ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है। बट ये मुझे दुकानदार ने कहा था, जो लेस शॉप थी उन्होंने मुझसे ये कहा था कि ये आपका टेलर जो है वो लगा सकता है अगर वो एक्सपर्ट हो। सो लेट्स सी कि हमारा टेलर कितना टैलेंटेड है। वैसे काफ़ी टैलेंटेड है, नो डाउट। इनकी स्टिचिंग वगैरह बहुत अच्छी है। जो ये लेस थी वो मैंने आगे पीछे के चौक और जो है वो स्लीव्स के लिए ली थी, और जो दूसरी लेस है जो थोड़ी सी चौड़ी है वो मैंने आगे पीछे के दामन और गले के लिए ली थी। यहाँ पे हमारे टेलर जो है वो मेजर करने लगे कपड़ा अगेन, बिकॉज ऑब्वियसली ये रॉ सिल्क में जो है वो थोड़ा सा इसका अर्ज़ बड़ा होता है। सो इस कपड़े में जो है ना आपको देखना पड़ता है कि भाई फुल लेंथ आप कहाँ से निकालेंगे, बिकॉज दोनों तरह से इसकी फुल लेंथ निकल सकती है। सो हमारा टेलर जो है वो इसको मेजर कर रहा है और वो मुझे बता रहा है कि इसका क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, जो कि सारे टेलर करते हैं। जब आप कोई डिज़ाइन लेके जाते हैं ना तो वो थोड़े से मशवरे अपने ख़ुद के भी देते हैं आपको, विच इज़ वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट, बिकॉज ऑब्वियसली अच्छा है कि आपको अगर 2-3 ओपिनियन और मिल जाए। बट मुझे यहाँ पे जो है वो फ़रा तालिब का ही मैं डिज़ाइन माइंड पर रख के लेकर आई हूँ। सो मैंने उसको पिक्चर में वही दिखाया था कि मुझे स्ट्रेट शर्ट चाहिए और इस तरह से काम जो है वो मुझे लेसेस लगानी है, और साथ ही साथ मैं एज अ सैम्पल जो है वो मेजरमेंट के लिए वो अपनी एक शर्ट लेकर आई थी, जो कि मेजरमेंट के लिए मैंने उसको वो दी है, और वो वही नाप जो है वो मेरी शर्ट का लेंगे और उसको जो है वो लगाएंगे। आप जब भी रॉ सिल्क लें तो ये माइंड में रखें कि रॉ सिल्क थोड़ी सी श्रिंक होती है। सो आपने जब रॉ सिल्क ख़रीदना है ना, अगर वो डाई नहीं हुआ हुआ तो आपने ज़्यादा लेना है, बिकॉज़ वो 0.25 इंचेस जो है वो ऑलमोस्ट श्रिंक होता है। सो ये मेरे साथ भी हुआ है। सो मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा लें, ताकि आपकी लेंथ के अकॉर्डिंगली जो कपड़ा जो है ना वो डाई होने के बाद उतना आ जाए। सो यहाँ पे मेरे टेलर साहब जो हैं वो मेजर कर रहे थे मेरी लेंथ वगैरह की। अब जो है वो मार्किंग वगैरह करेंगे, लेसेस वगैरह उन्होंने देख ली है।
इन्होंने शर्ट का फैब्रिक काट लिया है। अब मैं कटिंग भी आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी। जो कटिंग और मार्किंग ये करेंगे शर्ट के ऊपर वो भी मैं आप लोगों को ऑन कैमरा ही दिखाऊंगी। वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है कि मैं आप लोगों के साथ डिटेल में हर स्टेप जो है वो शेयर करूं कि किस तरह से एक जो ये डिज़ाइनर सूट्स के जो है बनाते हैं हम लोग, उसमें कितनी मेहनत होती है। ऑब्वियसली बिकॉज जो डिज़ाइनर सूट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उसमें लेबर कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप उसी लेवल का बनाने जा रहे होते हैं तो उसमें आपको मेहनत जो है वो लगती है। सो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ सब चीज़ें इसलिए डिटेल में शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि हर स्टेप के बाद जो है वो क्या रिज़ल्ट आ रहा है और किस तरह से ये जो सूट है वो तैयार हुआ है।
यहाँ पे मेरी मेजरमेंट के लिहाज से उन्होंने सारी मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद अब जो है वो कटिंग करेंगे। अच्छा, टेलर अंकल बहुत अच्छे हैं हमारे। सो वो बड़ी डिटेल में मुझे बता रहे थे कि यहाँ लेस की जो मार्किंग इन्होंने की है ना लेसेस की, वो कि लेसेस यहाँ से स्टार्ट होंगे और इतने लेंथ पे चाक के आएंगे और दामन पे भी। तो वो सब उन्होंने प्रॉपरली मार्क किया है ताकि कहीं पे भी जो लेस लगानी है ना वो गलत ना लगे। सो इन्होंने श्योर किया है, प्रॉपर मार्किंग की है कि जहाँ से लेसेस स्टार्ट होंगी और जहाँ लेसेस एंड होनी है वो सब उन्होंने प्रॉपरली मार्क किया है।
चलें जी, हमारी लेसेस अब वो देख रहे हैं और मुझे आइडिया देंगे। ये चाक के लिए ली थी मैंने लेस, जो कि इस तरह से जो है वो चाक पे लगेंगी आगे पीछे की, एंड जो है वो दूसरी जो लेस है वो इस तरह से जो है वो दामन पे लगेगी। बट क्योंकि ये लेस दोनों तरह से लग सकती थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये इस तरह से भी लग सकती है, बट मुझे जो है वो उस तरह से दूसरे स्टाइल में पसंद आ रही थी। तो मैंने जो है वो उसको कहा कि नहीं, आप इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से लगाइएगा। मुझे इस स्टाइल में लेस लगी हुई ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो मैंने टेलर से कहा कि नहीं, आप उस तरह से नहीं लगाएंगे, आप फ्रंट एंड बैक पे इस तरह से लगाएंगे। सो मैं यहाँ पे इनको ये समझा रही थी। नेक लाइन पे मैं उनको बता रही थी कि मुझे किस तरह की नेक लाइन चाहिए। सो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप चाइनीज़ कॉलर दे दें और उस पर इस तरह से आप बेल लगा दें, बिकॉज़ जिस तरह के राउंड शेप का नेक मैं चाह रही थी, तो उस पर ये लेसेस नहीं लग सकती थी। तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप मुझे चाइनीज़ कॉलर या वी कॉलर में जो है वो इस तरह से लेसेस लगा दें, ताकि वो आगे तक इस तरह से आ जाए। एंड टेलर ने अगेन मेजर किए है कि नेक लाइन के ऊपर और आगे पीछे दामन के ऊपर बेल पूरी हो जाएगी। तो मैंने कहा बेफ़िक्र रहे, मैंने पूरी मेजर करके ही ली है और इस तरह से नेक मैं चाह रही हूँ। सो होपफुली पूरी लेस जो है वो कम्प्लीटली लग जाएगी और पूरी हो जाएगी, कम नहीं पड़ेगी। चलिए जी, यहाँ पे हमारा काम होता है ख़त्म और टेलर का काम होगा स्टार्ट, बिकॉज़ हमने उसको डिज़ाइनिंग भी समझा दी है, लेसेस भी मैंने उसको सारी हैंड ओवर कर दी हैं, कपड़ा भी, फैब्रिक भी, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ अब ये टेलर का काम है कि वो इसको कितना बेहतरीन स्टिच करता है और होपफुली
एम वेरी मच पॉजिटिव कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्टिच होकर आएगा, बिकॉज टेलर बहुत अच्छा है, नो डाउट। एंड मैंने इनको कहा भी है कि जो है मुझे बहुत फिनिशिंग से आपने स्टिच करके देना है। ही वॉज कंटिन्यूसली सेइंग कि आप बेफिक्र हो जाएं और मैं इसको ऐसा सीऊँगा कि आपको दिल खुश हो जाएगा। सो लेट्स सी, बिकॉज ये ईद का जोड़ा है, ईद का जोड़ा बहुत स्पेशल होता है हर किसी के लिए। सो अब हम जो है वो बस वेट करेंगे कि ये स्टिच होकर आएँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, बिकॉज़ काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई है और ये स्टिच होके जब तक आ जाएगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली स्टिचिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो है जितने डेज़ में वो स्टिच होकर आएगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसका कंप्लीट लुक जो है वो शेयर करूँगी कि ये स्टिच होने के बाद कितना हसीन लग रहा है। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्जॉय की हो, और मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ें डिटेल में कवर करके आप लोगों को दिखा सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।